हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग ना मैंने शाम से ही स्टार्ट किया था। तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे का टाइम हो रहा था। हस्बैंड अभी ऑफिस से आए ही थे और मैंने बच्चों को दूध दे दिया था इससे पहले, और फिर मैंने भी अपने लिए चाय वगैरह पी ली थी। इसके बाद हो गया था हमारा पूजा पाठ का टाइम। तो देखो यहाँ पे मैं और प्रीशा ना बैठ के कर रहे हैं माता रानी की जोत। और शाम का टाइम है तो बस ये है ना कि घर पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा के अच्छे से साफ़ कर दिया था। और आप लोगों के नवरात्रे कैसे चल रहे हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी तो मैं प्रीशा को भी ना यहाँ पे भजन वगैरह बोलना सिखा रही थी। तो देखो इसी बीच ना आ गया था पानी, और पानी की प्रॉब्लम ऐसी चल रही है ना कि यहाँ पे जो पानी है ना अगर आ भी रहा है ना तो उससे क्या हो रहा है ना कि प्रेशर वगैरह नहीं है, जिससे कि टंकियों में बिल्कुल भी पानी नहीं चढ़ रहा है। आसपास के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कंप्लेंट वगैरह कर रखी है, पर देखिए कब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दिल्ली में तो ये जो चीज़ है ना बहुत ही नॉर्मल है। और यहाँ पे फिर ना मैं इसके बाद आ गई थी प्रीशा को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये संडे का दिन है और छुट्टी का दिन था। तो ये था कि दिन भर ना इसने थोड़ी सी मस्ती वगैरह की, तो मैंने सोचा कि चलो अभी ना इसको कुछ सिखा दिया जाए। तो मैं यहाँ पे इसको व्हाट कम बिफोर सिखा रही हूँ, जो कि छोटे बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम आती है। तो मैंने सामने ना इसको काउंटिंग ओपन करके दे दी है और इसको मैं यही सिखा रही हूँ कि पहले आप वो नंबर पढ़िए, उसके बाद ये देखना है कि उसके अबव कौन सा नंबर है। तो अभी इसको ना मैंने बताया तो फिर इसको समझ में आ गया। अभी इसने मुझे खुद से बताया कि 36 से पहले आता है 35। तो मैं यहाँ पे देखो इसको पढ़ा रही हूँ, मैंने इसको थम्स अप किया और ये बताया कि ऐसे ही करना है। ये ना मतलब नर्सरी में थी ना जब, तो इसको ये चीज़ें ना समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ रही हैं ना वैसे वैसे इसको धीरे धीरे समझ भी आ रहा है। और सच्ची ना 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, और इसीलिए ना ब्लॉग्स भी मतलब ऐसा ही मन भी नहीं हो रहा था बनाने के लिए। लेकिन ये था ना आप लोगों से बात किए बिना भी नहीं रह पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना मैं तो एक तरह से सब्ज़ी बनाने आ गई थी किचन में। और शाम होते ही ना पता क्या होता है कि ऐसा मन होता है ना कि कुछ ऐसे हल्का फुल्का ही खाने को मिले। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा खाना खाने का। इवन कि आज ना बारिश हुई है तो शाम को ना हस्बैंड ने मैगी वगैरह बनवाई थी, हम लोगों ने वो खा ली। तो ये हुआ ना कि अभी बिल्कुल खाने का मन नहीं था, पर अभी तो पूरी रात बाकी है तो फिर ये था कि थोड़ा बहुत तो कुछ खाएंगे ही। तो मैंने ना मतलब नॉर्मली तड़का लगाया था, लहसुन प्याज अदरक टमाटर और क्या कहते हैं कसूरी मेथी वगैरह डाल के। और इस ढंग से ना आप लोग भी कभी बना के देखना, सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। अभी मैंने धनिया पाउडर डाला है, उसके बाद मैंने अमचूर डाल दिया था। और ना कभी कभी ऐसी सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ना सच्ची में ना रोटी देखते ही ना मेरी तो भूख ही मर जाती है। ऐसी सब्ज़ी कभी कभी बने ना तो अच्छा लगता है खाना। तो इसके बाद मैंने ये चने वगैरह ना बॉईल करके रख दिए थे, तो ये मैंने ऐड कर दिए। और जब भी मतलब तड़का अच्छे से मेरा पक गया था और लास्ट में मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद ना मैं लग गई थी सैलड वगैरह कट करने, क्योंकि सूखी थी ना सब्ज़ी तो इसके साथ सैलड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हल्का सा चाट मसाला वगैरह इसके ऊपर हम लोग स्प्रिंकल कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। और खीरा ना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सैलड में। वैसे मैं प्याज वगैरह भी मोस्टली कई बार कट कर लेती हूँ, बट ये था ना कि प्याज काफ़ी सारा मैंने सब्ज़ी में ऐड कर दिया था। तो मैंने ये टमाटर ना आधा बचा हुआ था सब्ज़ी में का, तो वो ही मैंने फिर सैलड में काट लिया था। तो बस ऐसे ही ना मैं अपना डिनर का प्रिपरेशन कर रही थी। और रोटी थोड़ी सी बनानी थी तो वो आटा मैंने साथ के साथ बना के रख लिया था। तो यहाँ पे ना मैंने बना ली रोटी और सबसे पहले ना हस्बैंड को देने जा रही हूँ। यहाँ पे ना यूवी सो रहा था और मैं इसको जगा रही थी कि बेटा अब भी खाना खा लो। प्रीशा ना देखो बैठ के अपने पापा के साथ अपना खाना खा रही है। तो मैंने भी ना इसके बाद अपना खाना खा लिया था। तो मैं ना आप लोगों को वही बता रही थी कि 2 दिन से ना मतलब मेरा बेटा इतना ज़्यादा कष्ट में है ना,
कि आप लोग ना वीडियो के लास्ट तक देखना कि क्या हुआ है उसको। एक्चुअली मतलब जब भी अभी नवरात्र स्टार्ट हुए हैं ना, तो मेरा माता रानी में बहुत विश्वास है। मैं और आप ये सोचो ना कि बच्चे को ना हल्का सा फीवर भी हो जाए ना, तो माँ बाप के तो हाथ पैर ही फूल जाते हैं। तो कल रात को भी वो ऐसे ही मतलब मैं 2:30 बजे तक जग रही थी, और एकदम से अब जब हम सोने लगे ना, तो उसकी मतलब तबीयत ऐसे ही हो गई थी ख़राब। और आज रात में भी मतलब ऐसा ही हुआ था कुछ। तो बस ना ऐसे मतलब काम करते-करते ना ये था कि कल मेरा फ़ास्ट है, तो मैंने सोचा कि व्रत से पहले ना मैं क्या-क्या काम करूँ वो सब कुछ मैं ख़त्म कर लूँगी। क्योंकि सुबह ना बेटी का स्कूल भी है, तो किचन ना मुझे पूरी तरह से करना था साफ़, क्योंकि व्रत के दिन इतना ज़्यादा काम ना हो नहीं पाता है। तो मैं सोच रही थी कि आज ही मैं ना मोस्टली काम कर लेती हूँ। तो मैंने ना देखो यहाँ पे ना गैस बर्नर्स भी ना धो दिए हैं, और जब भी मेरा फ़ास्ट होता है ना मोस्टली ना मैं ये काम तो ज़रूर करती हूँ। क्योंकि सुबह उठ के ना मतलब पहले मुझे पूजा पाठ करके फिर मैं चाय ही बनाऊँगी, तो तब मुझे गैस वगैरह बर्नर्स वगैरह साफ़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना बच्चों का ना दूध हो गया था गरम, और मैंने प्रीशा की ना ड्रेस रख दी थी प्रेस करके। और इसके बाद जो मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए थे ना, वो भी मैंने सोचा कि वो मैं कल के लिए नहीं रखूँगी, आज ही मैं मतलब ये धो दिए थे मैंने कपड़े और सूख भी गए थे, तो इनको मैं समेट के ना रख दूँगी। क्योंकि ना मतलब रोज़ के जो काम होते हैं, वो चाहे हमारा व्रत हो या कुछ भी हो, वो तो करने ही रहते हैं हमें। लेकिन ये होता है ना कि मैं सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले घर की सफाई करनी होती है, नहाना धोना होता है, बेटी को स्कूल छोड़ने जाना होता है, तो इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि अगर मोस्टली काम रात को ही करके सो जाऊँ ना, तो उससे ये रहता है कि अगले दिन का जो टेंशन है ना, वो आधा हो जाता है। तो आप लोग भी फ़ास्ट से पहले मुझे लगता है काफ़ी सारे काम जो है, जिसमें कि मैंने फ्रिज वगैरह भी साफ़ करके रखी थी। उसमें से जो भी मतलब एक्स्ट्रा सब्जियां वगैरह कई बार हम लोग छोड़ देते हैं ना, कुछ मतलब पहले का कोई सामान कोई सब्ज़ी छूटी होती है, तो वो सारा कुछ मैंने फ्रिज में से निकाल दिया था, साफ़ कर दी थी फ्रिज मैंने। और इसके बाद मैं लग गई थी, ये कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए थे और इसके बाद इनको लग गई थी मैं फ़ोल्ड करने के लिए। तो बस मेरा यही काम बाकी था, और ना पानी आ रहा था और मैंने चला दिया था, बस ये था कि हो सकता है थोड़ा बहुत ना फ़िल हो जाए। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों के कपड़े रखने आई, तो मैंने देखा कि इनकी ना मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़ नहीं है, तो वो भी मैं ना करने लग गई थी ऑर्गेनाइज़। यहाँ पे ना देखो मैंने बच्चों के जो मतलब वेस्ट वगैरह होते हैं ना, अंडरगारमेंट्स, उनके लिए एक ऑर्गेनाइज़, जो उनके छोटे-छोटे कपड़े होते हैं उसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया था। तो ये मुझे फ्लिपकार्ट से ना मैंने कुछ सामान मंगवाया था, उसका एक खाली डब्बा था, तो इसी में मैं ना उनके ऐसे छोटे-छोटे सामान, हैंकी हो गया, उनकी वेस्ट हो गई, और भी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, सारी की सारी ना इसमें ऑर्गेनाइज़ करके एक साइड में रख देती हूँ। क्योंकि कबर्ड में ना बच्चों के मतलब बहुत सारे कपड़े, पार्टी वियर, कैजुअल वियर्स, या तो यूनिफ़ॉर्म के, मतलब बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे अगर आप थोड़ा अलग-अलग करके रखो ना, तो आपके लिए ही आसानी हो जाएगी। तो मैंने देखो यहाँ पे उनके कपड़े भी अरेंज कर लिए, और साथ के साथ उनके ये जो ऑर्गेनाइज़र था वो भी मेंटेन करके रख दिया। और अभी ये हस्बैंड अपना ऑफ़िस का काम कर रहे थे, तो अपना लैपटॉप ऐसे ही छोड़ के चले गए। और यहाँ पे ना सच्ची में डस्ट वगैरह बहुत है, और चीज़ों को हम अगर संभाल के रखें ना, तो हमारा ही काम बहुत आसान हो जाता है। और साथ में ये भी है ना कि धूल मिट्टी से चीज़ें ख़राब भी होती हैं, तो मैंने ना पिल्लो कवर को ही यहाँ पे लैपटॉप का कवर बना दिया था। क्योंकि इसका जो बैग है ना, वो हस्बैंड मोस्टली लेके जाते हैं ऑफ़िस, तो मैंने इसी को इसका पिल्लो कवर बना के, पिल्लो कवर को ही उसका कवर बना के रख दिया था। तो इससे थोड़ा सेफ़ भी रहता है, और बच्चों को भी पता रहता है कि ये है लैपटॉप। अभी देखो रात के बज रहे हैं यहाँ पे 2 ढाई बज रहे होंगे, और यूवी देखो ना रो रहा है ना। तो हम लोग ना एकदम से लाइट बंद करके सोए, और यहाँ पे देखो इसके ना नाक से ना एकदम से हुई ब्लीडिंग। और कल भी ऐसा ही हुआ था, और पता नहीं गरम चीज़ें खाने की वजह से, या पता नहीं, इसके ना नाक की हड्डी थोड़ी सी कमज़ोर है। जैसे ये कुछ भी अपने नाक के ऊपर हल्का सा भी रगड़ता है ना, तो
तुरंत इसके ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कल का दिन और आज का दिन ऐसा ही गया मेरा, और सच्ची टेंशन के मारे ना पूरी रात मेरे को नींद आएगी कैसे मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैं इसको चुप करवा रही हूँ और मैं किसी तरह से इसको बहला रही हूँ और बोल रही हूँ कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ना ठीक हो जाओगे। और माता से भी हाथ जोड़ रही हूँ कि माता रानी मेरे बेटे को ना आप इतना कष्ट मत दो, अगर देना है ना तो मुझे दे दो कष्ट, बट इसको आप ठीक कर दो। तो आज का व्लॉग वीडियो यहीं तक था। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा।